शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय सिया राम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी का महात्म्य और इसकी कथा सुनाई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सभी पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक लौट आए। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस बहेलिये को अपने बैकुंठ धाम में स्थान दिया, ठीक उसी प्रकार से भगवान विष्णु सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करें और मृत्यु के बाद यमलोक के यमराज का अत्याचार न झेलना पड़े उस मनुष्य को और सबके सारे पाप मिट जाएं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान पद्मनाभ की पूजा और यह पापांकुशा एकादशी का व्रत सभी मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति दिलाने वाला होता है और यह पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य इस धरती पर सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हिंदू पांचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी, जो कि 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 6 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले साधक को चाहिए कि वह 10वीं तिथि के दिन सूर्योदय से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले। 10वीं तिथि पर सप्त धान्य अर्थात गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल ना खाएं।
दशमी तिथि के दिन रात को भोजन ना करें, ताकि एकादशी वाले दिन आपके पेट में अन्न का एक भी अंश ना रहे। साथ ही अपने भोजन में आप किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन या लहसुन प्याज या कोई भी ऐसा तामसिक भोजन ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। यदि निर्जला नहीं रह सकते तो थोड़े फलाहार के साथ इस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने के लिए एकादशी तिथि को ब्रह्मकाल मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य क्रियाकर्म करके कपड़े धारण करें और इसके पश्चात भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद एक साफ आसन लेकर उस पर स्वयं बैठें और एक चौकी पर भगवान विष्णु के लिए एक स्वच्छ पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की गरुड़ पर आरूढ़ प्रतिमा अथवा पद्मनाभ स्वरूप की प्रतिमा को विराजित करें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि की पूजा माला, फूल, फल, मिष्ठान, सुपारी, दिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चंदन, इन सब चीज़ों से आदि से भगवान की पूजा करें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद विष्णु जी के सहस्र नाम का पाठ भी करें। इसके पश्चात उनकी व्रत कथा सुने और अंत में आरती भी अवश्य करें। पूजा करते समय जब भगवान को आप भोग लगाएं, उस समय यह विशेष ध्यान दें कि भगवान विष्णु को तुलसी दल का भोग अवश्य लगाएं। भोग की सामग्री पर तुलसी दल रखकर तब भगवान को भोग दें, तभी भगवान भोग को ग्रहण करेंगे। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इसके पश्चात इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। भगवान का ध्यान, कीर्तन, ये सब चीज़ें भी आप अवश्य ही करें। इस प्रकार से एकादशी का व्रत पूरे दिन आप रखने के बाद शाम को फलाहार करें। द्वादशी तिथि को अपने सामर्थ्य के अनुसार एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। यदि आप एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो किसी भी ब्राह्मण के लिए आप सीधा अवश्य निकालें और उस सीधा को किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करने के बाद आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार भक्तों को भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और इस ब्रह्मांड के कई सुखों को प्राप्त करने के लिए, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए पापांकुशा एकादशी उपवास का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इसे सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है, क्योंकि भक्त जो इस उपवास का पालन करते हैं उन्हें सांसारिक इच्छाओं, धन और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन नहीं करता है तब तक उसे पिछले सभी पापों और गलत कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती। यह भी माना जाता है कि इस उपवास के गुण और लाभ कई अश्वमेघ यज्ञों और सूर्य यज्ञों के द्वारा पाए जाने वाले लाभों के बराबर है। एकादशी के दिन उपवास और रात्रि जागरण करने वाले मनुष्य अनायास ही दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। ऐसे पुरुष मातृपक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को पापांकुशा एकादशी के व्रत का महात्म्य बताया है और व्रत कथा भी सुनाई है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।